नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं कारगर रिबा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किए महत्वपूर्ण बदलाव। पश्चिमी अरुणाचल लोकसभा क्षेत्र से सांसद किरण रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मंत्री बनाया। अर्जुन राम मेघवाल को मिली कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का किया उद्घाटन। कहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान समृद्ध विरासत के संरक्षण के साथ सांस्कृतिक अवसंरचना का निर्माण कर रहा है भारत। स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालयों के निर्माण पर दिया जा रहा है ध्यान। कांग्रेस नेता एस सिद्धरमैया होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार को बनाया जाएगा उप मुख्यमंत्री। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा कि 20 मई को बेंगलुरु में होगा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आज महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पश्चिमी अरुणाचल लोकसभा क्षेत्र से सांसद किरण रिजिजू को केंद्रीय कानून मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रपति भवन से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून एवं न्याय मंत्रालय का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नियुक्त किया है। श्री मेघवाल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के स्थान पर कानून मंत्री के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति के अनुसार कानून एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर सेवाएं दे रहे SP सिंह बघेल को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। श्री रिजिजू ने अपने मंत्रालय में हुए बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि भाजपा के सामान्य कार्यकर्ताओं के तौर पर वह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए पहले की तरह तन से काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अमृत महोत्सव के दौरान समृद्ध विरासत के संरक्षण के साथ सांस्कृतिक अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालयों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वाधीनता संग्राम में देश के जनजातीय समुदाय के योगदान का प्रदर्शन करने के लिए 10 विशेष संग्रहालय निर्मित करने के प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत में संग्रहालयों के दुनिया के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा। देश के विकास में संग्रहालयों के महत्व का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को अपनी विरासत से प्रेरणा मिलेगी और लोग संग्रहालयों के जरिए भविष्य के लिए अपने कर्तव्य को भी समझेंगे। इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो में भी इतिहास के अलग अलग अध्याय आधुनिक तकनीक से जुड़कर जीवंत हो रहे हैं। जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए कल से उस दौर से हमारा परिचय हो रहा है, हमारा साक्षात्कार हो रहा है। म्यूजियम में जो दिखता है वो तथ्यों के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष होता है, एविडेंस बेस्ड होता है। म्यूजियम में हमें एक और अतीत से प्रेरणाएं मिलती हैं तो दूसरी ओर भविष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध भी होता है। आपकी जो थीम है सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग, वो आज के विश्व की प्राथमिकताओं को हाईलाइट करती हैं और इस आयोजन को और ज्यादा प्रासंगिक बनाती है। मुझे विश्वास है आपके प्रयास
संग्रहालयों में युवा पीढ़ी की रुचि को और बढ़ाएंगे, उन्हें हमारी धरोहरों से परिचित कराएंगे। मैं आप सभी का इन प्रयासों के लिए अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस नेता एस सिद्धरमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार एकमात्र उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। श्री वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि शिवकुमार संसदीय चुनाव तक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री के रूप में कुछ विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को निर्धारित किया गया है। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम बेंगलुरु में होगी। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने शाम 7:30 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है। हाल ही में कराए गए विधानसभा चुनाव में निर्वाचित कांग्रेस के सभी विधायकों, विधान परिषद के सदस्यों और कर्नाटक से सांसदों को बैठक में आमंत्रित किया गया है। 20th, day after tomorrow, 12:30 is the swearing in ceremony. Along with the Chief Minister and Deputy Chief Minister, a group of ministers also will be sworn in that day. मणिपुर में कई दिनों तक चली हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। हिंसा के चलते जरूरी चीज़ों की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को सीमा के बाहर ही रोकना पड़ रहा था, जिससे लोगों के पास जरूरत का सामान तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब हालात सुधरने के बाद लोगों के पास खाद्य सामग्री पहुंचना शुरू हो गई है। लोगों को राहत देने के लिए सेना ने भी अपना मोर्चा संभाल लिया है। इसके लिए सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस के संरक्षण में 15 मई को ट्रक, ईंधन टैंकर, चावल, चीनी, दाल और ईंधन ले जाने वाले जेसीबी सहित 28 वाहनों का एक काफिला नौनी से इंपाल तक पहुंचा। काफिले के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए असम राइफल्स द्वारा क्षेत्र को खाली कराया गया और इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी निगरानी सुनिश्चित की गई। ईटानगर स्थित डोरजी खांडू इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में 14 मई से शुरू हुई साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 बुधवार की शाम समाप्त हुई। यह 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम था। इस चैंपियनशिप में 6 देशों भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के अधिकारियों तथा 100 से अधिक एथलीटों ने भागीदारी की। अंडर 19 बॉयज सिंगल्स मुकाबले में अंकुर भट्टाचार्य ने पायस जैन को 4-2 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। पायस को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इस बीच अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में सुहाना सैनी ने एक तरफा फाइनल में यशस्विनी घोरपड़े को 4-1 से हरा दिया। मिक्स डबल्स में पायस जैन और यशस्विनी घोरपड़े ने मालदीव के अपने प्रतिद्वंदी अकियार अहमद खालिद और पटिमत दीमा अली को हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इस अवसर पर राज्यपाल के.टी. फरनायक ने समापन समारोह में भागीदारी की और विजेताओं को मेडल प्रदान किए। आई थिंक यहाँ पे जो कंडीशंस है वो काफ़ी अच्छी है, जो स्टे है वो काफ़ी बेटर है एंड खेलने का जो एरिना है वो काफ़ी स्पेशियस है। ऐसा बहुत कम जगह पे होता है जहाँ पे कंडीशन एंड स्टे इतना अच्छा होता है। सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं इंडिया का बाहर सब जगह में ऐसे खेला हूँ, सब कंट्री में। पहली बार अरुणाचल फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, तो उधर एसी रहता है, इधर एसी नहीं है, फिर भी वेदर इतना अच्छा है तो खेल के बहुत ही कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ खेल के, और स्टेडियम भी बहुत अच्छा है। खेल के मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पे खेल के बहुत अच्छा लगा और ये मेरा पहली बार है अरुणाचल प्रदेश में, और इधर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा था और यहाँ के एटमॉस्फेयर में खेलने में भी बहुत मज़ा आया। अभी फ़िलहाल तो नेशनल रैंकिंग है और फिर उसके बाद हम लोग इंडिया टीम की तरफ से अंडर 19 की टीम ब्राज़ील और पेरू जा रही है टूर्नामेंट्स खेलने यूथ के, तो हम आई विल ट्राई माई बेस्ट। यहाँ पर का जो लोग हैं वो बहुत फ्रेंडली है। उसके अलावा हम बहुत कुछ गैदर किया इधर से, बहुत सारे एक्सपीरियंस थे जो हम सीखे यहाँ से, वो हम अपने ज़िंदगी में कामयाब करने के लिए बहुत। It was amazing. It was something different, and it was something beautiful, and we experienced a lot in the stay of Arunachal, and it was a great experience. It's a very beautiful country. I like it very much. Its people is very good and helpful people are in there,
I like this. If you do not give up on your dreams, if it's table tennis or anything, you will always and you will succeed. That's the message you want. मानसून को देखते हुए ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त कार्यालय में आज आपदा प्रबंधन को लेकर सभी हितधारकों की बैठक हुई। इस बैठक में पासीघाट नगर पालिका के मुख्य पार्षद ओकियम मोयांग बोरांग, जिले के सभी विभागों के प्रमुखों, सीआरपीएफ, बीआरओ, रायांग और सिगर मिलिट्री स्टेशन के अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में आपदा प्रबंधन कार्य से जुड़े हितधारकों के बीच मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। जिला उपायुक्त ताई तागू ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में मौसम में अचानक बदलाव के कारण चुनौतियां और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की। क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज का वजह से इवन वेदर इज अनप्रेडिक्टेबल, इट इज इरेटिक। जैसे लास्ट ईयर में 3 हाईएस्ट रेनफॉल, मतलब 3 डेज का हाईएस्ट रेनफॉल 25 इयर्स में, दैट इज डिजास्टर्स। क्योंकि रेनफॉल स्प्रेड हो जाए थोड़ा होने से तो दैट इज अ वेरी प्रोडक्टिव, बट इफ इट इज फॉलिंग डाउन एक क्लाउड बर्स्टिंग का हिसाब से या बोम का जैसे गिरता है तो अभी इसमें अनकंट्रोलेबल होता है। तो इसलिए खास करके हम लोगों स्पेशली फ्रॉम मिलिट्री फोर्स, आर्मी, एनसीसी, ये हम लोगों का सहायता बहुत ज़रूरी है। और हमें डिस्ट्रिक्ट में तो प्लान करके रखता है, फिर भी जितना भी प्लान करने से ये हम लोग प्लान करके आराम से नहीं सोच सकता है। जैसे हमारा यहाँ तो उसमें 11-12 में यहाँ में बहुत विंडी हुआ है, तो इसमें काफ़ी डैमेजेस इधर पासीघाट में हुआ है। क्योंकि कई तामुल पान बागान हमको टेलीफोन से भी किया है, कोई इवन बी पालने वाला का भी डैमेज हुआ। तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ डिजास्टर्स इन गोइंग। तो अभी जैसे इसलिए क्योंकि हम लोगों को अपना घर में भी प्रिकॉशन लेना है। जैसे पासीघाट इज अ वेरी वल्नरेबल टू द फायर, क्योंकि यहाँ इतना विंडी होता है, आग लगने के बाद में फायर ब्रिगेड आने से भी बंद है, हो ही नहीं सकता, ऐसे ऑलमोस्ट है। तो दिस इज अ रेगुलर फेनोमेना। रेगुलर फेनोमेना हो के हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस। क्योंकि गौड़ आदमी का पापुमपारे जिले के जोते में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी अरुणाचल प्रदेश के निदेशक प्रोफेसर पिनकेश्वर महंता को एनआईटी मेघालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। वह जल्दी एनआईटी मेघालय के निदेशक का कार्यभार संभालेंगे। श्री महंता के कार्यकाल के दौरान एनआईटी अरुणाचल यूपिया स्थित अपने अस्थायी कैंपस से जोते स्थित अस्थायी कैंपस में शिफ्ट हुआ था। उन्होंने एनआईटी अरुणाचल में शिक्षण और शोध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई सफल प्रयास किए। आदि जनजाति का कृषि आधारित पर्व अतोरगिदी पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस त्यौहार में फसल लगाने से पहले खेती की सुरक्षा के लिए फेंसिंग लगाते हैं। ईस्ट सियांग जिले के मोरलुंग में आयोजित अतोरगिदी में लोगों ने एक दूसरे के घरों में जाकर त्यौहार मनाया। इसके तहत लोक नृत्य कार्यक्रम में गांव के सभी लोग हिस्सा लेते हैं। मोरलुंग अतोरगिदी सेलिब्रेशन समिति के अध्यक्ष ओजिंग अजय ने बताया कि सदियों से चली आ रही इस परंपरा का उद्देश्य युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ना है और कृषि पर स्थानीय लोगों की निर्भरता के बारे में भी जागरूक करना है। ये हम लोग का जब खेती का जब सीजन आ रहा है, अभी फसल लगाने जा रहा है, नया फसल लगाने जा रहा है। इस साल में हम लोग का फसल जो लगाता है वो अच्छा हो जाए और फल बहुत भरपूर फले, इसके लिए हम लोग मनाया जाता है। आदि ट्राइब में जो आदि कम्युनिटी में बहुत सारा कुछ फेस्टिवल होता है, जैसे सोलुंग फेस्टिवल, एतल फेस्टिवल। ये एतल फेस्टिवल मेनली जो ये जेंट्स के लिए, जो यूथ लोग के लिए अपना परंपरा, जो अपना ट्रेडिशनल ये कल्चर ऐसे सदियों में आया है। वन ऑफ द मेन फेस्टिवल ऑफ आदि एतल पूजा। जो ये एक्चुअली एतल पूजा जो होता है ये हमारा मैथुल एनिमल किंगडम के बारे में मेनली इसके लिए ये सेलिब्रेट करता है एतल पूजा को। ये इसमें एक्चुअली ये मेन पोल लड़का लोग यहाँ हमारा कम्युनिटी हॉल में इकट्ठे होके, मैं यहाँ मोरलुंग बस्ती नाम को अपर सियांग जिले का हूँ। मेरा नाम मोकम मेघू। मैं
मुझको उधर से बुला के यहाँ हमें गाना गाने के लिए यहाँ आके गा दिया है। कल 2 रात हो गया और आज भी गाएगा। ये बैतूल के बारे में, आपका चुंगुर के बारे में और कोई हम लोग का क्रॉप्स के बारे में भी गाता है इसमें। डेलोंग 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 अब कई उम्र बगा सिकिंग लो लो लू तोड़े बगा मना गुडिया बगा लोलुंग सा चीतुंग बगा तुलांग दना पडोंग बगा दादी लायो पीपी लोग लगा डेलोंग लायो पीपी लोग लगा डेलोंग मयूम दादिया लोग लगा डेलोंग लायो पीपी लोग लगा डेलोंग को बोग लोग लगा डेलोंग लायो पीपी लोग लगा डेलोंग तो कुनप लोग लगा डेलोंग लायो पीपी लोग लगा डेलोंग मयूम लोग लगा डेलोंग लायो पीपी लोग लगा डेलोंग लोग लगा डेलोंग लायो पीपी लोग लगा डेलोंग। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।